दोस्तों, आर्यन जानकारी में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। हम सब इस दुनिया में आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी फुर्सत में बैठकर ये सोचा है कि माँ के पेट के अंदर हमारा यह शरीर, हमारी आँखें, हमारी हड्डियाँ आखिर कैसे बनी? आज से कुछ साल पहले दुनिया के सबसे मशहूर भ्रूण वैज्ञानिक एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर कीथ मूर, जो कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वे इसी विषय पर रिसर्च कर रहे थे। तब उनके सामने एक ऐसा सच आया जिसे देखकर वे पूरी तरह हैरान रह गए। जब सऊदी अरब के कुछ विद्वानों ने उन्हें पवित्र कुरान की कुछ आयतें दिखाईं, तो डॉक्टर कीथ मूर का पहला रिएक्शन था कि यह नामुमकिन है। 1400 साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या आधुनिक तकनीक के कोई इंसान इतनी बारीक बातें लिख ही नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने गहराई से अध्ययन किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर कीथ मूर की हैरानी की शुरुआत कहाँ से हुई? आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस जगह की जहाँ बच्चा पलता है। आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि माँ के पेट में बच्चा 3 बहुत ही सुरक्षित परतों लेयर्स के अंदर बंद रहता है। पहली परत होती है माँ के पेट की दीवार, अब्डोमिनल वॉल। दूसरी परत होती है गर्भाशय की दीवार, यूटेरिन वॉल। और तीसरी परत होती है वो थैली जिसमें पानी भरा होता है, जिसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब चमत्कार देखिए, आज से 1400 साल पहले पवित्र कुरान की सूरह अज-जुमूर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला हमें समझाते हुए साफ साफ फरमाते हैं, वह तुम्हें तुम्हारी माताओं के पेट में एक के बाद एक चरणों में बनाता है। 3 अंधेरे पर्दों ट्री बेल्स ऑफ डार्कनेस के अंदर दोस्तों जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, उस दौरान में जब इंसानी शरीर को अंदर से देखने का कोई नजरिया नहीं था, तब इन 3 अंधेरे पर्दों या परतों का सटीक जिक्र आना क्या साबित करता है? इसके बाद बात आती है बच्चे के विकास के चरणों की। कुरान के सूरह अल-मुमिन सूरह नंबर 23 की आयत 12 से 14 में अल्लाह ताला इंसान के बनने की पूरी टाइमलाइन समझाता है। अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से बनाया, फिर उसे एक मजबूत और सुरक्षित जगह पर पानी की एक बूंद बनाकर रखा। इस पहली स्टेज को कुरान नुत्फा कहता है।
जिसे आज साइंस फर्टिलाइज ओवम कहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला था इसका दूसरा चरण। अल्लाह आगे फरमाता है, फिर हमने उस पानी की बूंद को अलकाह बनाया। अब इस अलकाह शब्द को ध्यान से समझिए। अरबी में अलकाह के 3 मतलब होते हैं। पहला जोंक, लीच, दूसरा लटकती हुई चीज और तीसरा जमा हुआ खून। जब डॉक्टर किथमूर ने प्लास्टिक के एक छोटे से मॉडल से 22 से 24 दिन के इंसानी भ्रूण की बनावट को देखा तो वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वह भ्रूण हूबहू एक जोंक जैसा दिख रहा था। इतना ही नहीं, वह बच्चा माँ के गर्भाशय से एक नली के जरिए लटका हुआ होता है और इस वक्त उसके अंदर खून के थक्के जैसी आकृति होती है। यानी अलका शब्द के तीनों मतलब इस स्टेज पर 100% फिट होते हैं। कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। अल्लाह आगे फरमाता है, फिर हमने उस लटकती चीज को मुद्गा, चबाया हुआ मांस बनाया। फिर उस मांस के टुकड़ों से हड्डियां बनाई और फिर उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। यहाँ 2 बहुत बड़े वैज्ञानिक चमत्कार हैं। पहला शब्द है मुद्गा, जिसका मतलब होता है दांतों से चबाया हुआ मांस। जब साइंस ने 26 से 28 दिन के बच्चे की रीढ़ की हड्डी के पास बनने वाले निशानों, जिन्हें सोमाइटस कहते हैं, को देखा तो वे बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने च्युइंगम या मांस के टुकड़े को दांतों से चबाकर छोड़ दिया हो। दूसरा चमत्कार है हड्डियों और मांस का क्रम। पुराने ज़माने में वैज्ञानिकों का मानना था कि हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ बनती हैं, लेकिन हाल ही रिसर्च ने यह साबित किया है कि माँ के पेट में पहले हड्डियां का ढांचा तैयार होता है और उसके ठीक बाद मांसपेशियां आकार उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। यानी उस पर मांस चढ़ता है। हूबहू वही क्रम जो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में बयान किया था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आयत के सबसे आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने उसे एक दूसरी ही मखलूक यानी एक मुकम्मल जीता जागता इंसान बनाकर खड़ा कर दिया। तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, जो सबसे बेहतरीन बनाने वाला है। दोस्तों, इस पूरी जानकारी को साझा करने के पीछे अल्लाह ताला का मकसद क्या है? अल्लाह सिर्फ हमें विज्ञान नहीं सिखा रहा, बल्कि वह इंसान को उसकी शुरुआत याद दिला रहा है कि ऐ इंसान, तू तो पानी की एक मामूली बूंद था, जिसे हमने इतने अंधेरे और मुश्किल रास्तों से गुजार कर एक खूबसूरत इंसान बना दिया। डॉक्टर किथमूर ने इस अद्भुत सटीकता को देखने के बाद अपनी मशहूर मेडिकल किताब द डेवलपिंग ह्यूमन के नए एडिशन में इन कुरानिक चरणों को शामिल किया और माना कि यह जानकारी किसी
इंसान की नहीं बल्कि पूरी कायनात के मालिक अल्लाह ताला का भेजा हुआ सच्चा संदेश है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें यह समझ आता है कि विज्ञान आज जहाँ पहुँच रहा है, इस्लाम और कुरान की बातें वहाँ 1400 साल पहले से मौजूद है। अगर आपको आज की यह आर्यन जानकारी सच में ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही और गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल आर्यन जानकारी को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।